बच्चों, आज जो हम आपका विषय ले रहे हैं वो है आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। कला क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। आर्ट यानी कला। आज तक न जाने कितने ही विचारकों ने कला शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया है, परंतु उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं, क्योंकि कला शब्द जो है वो बहुत ही व्यापक है। कला देखा जाए तो सत्य की अनुवृत्ति है जो मानव संस्कृति की उपज है। मनुष्य में एक रचनात्मक प्रवृत्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो होती है। जीवन से थोड़ा अवकाश पाते ही मनुष्य अपने जो है संघर्षपूर्ण अनुभवों से लाभ प्राप्त करता हुआ सुख सुविधा की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि पर्णकुटी से लेके प्रासाद तक यानी महल तक बढ़ते हुए मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं की, वरन अपने भीतर उसने सौंदर्य चेतना का विकास भी किया और शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मन की जो अपनी संतुष्टि को ही उसने अपना लक्ष्य बनाया है। इस कारण हम देखते हैं कि पकवान और सुगंधित द्रव्यों का आविष्कार, तो रंगोली की कला, चांदी सोने के आभूषणों का वैचित्र, मूर्ति का निर्माण, इष्ट मित्रों के साथ हास्य विनोद कथा, काव्य तथा संपूर्ण ललित कलाएं, ये सब मानव के सतत विकसित कला चेतना के ही विभिन्न रूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें मानसिक दृष्टि से ये आह्लादकारी कारक चेष्टाएं हैं जो मनुष्य के भाव जगत को निरंतर तरलता व सुंदरता प्रदान करती रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म कुशलता ही जो है वो कला है। मानव जैसा ग्रहण करता है वो वैसा ही रूप उसे प्रदान करने की चेष्टा करता है, और इसलिए हम देखते हैं कि सभी जीवन में कला का विकास जो है वो देखा जा सकता है। इसलिए कला को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। भारत के नाट्यशास्त्र में कला का प्रयोग ललित कला के रस लेने वाले रसिक श्रोता के रूप में किया गया है। तो कला देखा जाए तो वही है जो व्यक्ति के हृदय भाव को छुए, यानी जो हृदय भाव को व्यक्ति के छुए वही कला है। कला को समाज में चेतना उत्पन्न करने वाली शक्तियों के रूप में ग्रहण किया गया है। इसलिए कई विद्वानों के अनुसार सौंदर्य को ही उन्होंने कला माना है। कला शब्द की वैसे उत्पत्ति जो है कल धातु से मानी जाती है। तो कला का अर्थ लेते हैं कि सुंदर व मधुर, और कला शब्द की सिद्धि ला धातु से हुई है जिसका अर्थ है प्राप्त करना। तो कला जो है वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान और दृष्टि से देखना, चिंतन करना, संकलन करना एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करना। तो कला की परिभाषा देते समय बहुत से विद्वानों ने सत्यम शिवम सुंदरम इसको कला माना है। प्राचीन काल से सदियों तक सब जगह धर्म का ही हम देखते हैं कि आधिपत्य रहा है, और इस कारण संभवतः कला को भी धर्म की पोषक व संगनी माना जाता था। विभिन्न विद्वानों ने कला को जो है अपनी अपनी तरीके से विभिन्न तरीके से इसे परिभाषित किया है। अरस्तु के अनुसार कला जो प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कला अतिरिक्त शक्ति का प्रसार
वह खेल की मूल प्रवृत्ति का फल है। तो इस तरह से ऐसे ही कला शास्त्री क्रोचे के अनुसार कलाएं जो हैं अखंड अभिव्यक्ति हैं और सभी कलाओं के मूल में मानव भावनाएं निहित होती हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों ने उनको कला को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मनुष्य जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहता है। बाहरी जगत का जो प्रतिबिंब हृदय रूपी दर्पण में दिखाई देता है, कलाकार जो है यथा तथ्य चित्रण करने का उसी का प्रयास करता है। मानव मस्तिष्क पर पड़ने वाले छाया चित्रों को कलाकार जितना सजीव रूप से चित्रित करता है उतने ही अंश में वह सफल कलाकार के रूप में माना जाता है। अब हम देखते हैं कि संगीत की जो है वो उत्पत्ति हेतु कई मान्यता में धारणाएं हैं। उनमें से एक ये मानी गई है, पाश्चात्य विद्वान फ्रायड के अनुसार वो कहते हैं कि संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई है। जिस प्रकार एक बालक रोना, चिल्लाना, हंसना आदि क्रियाएं स्वयं ही सीख लेता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव भी मानव मन में मनोविज्ञान के आधार पर स्वयं ही हुआ है। इसलिए हम देखो बच्चों, हम ये देखते हैं कि इसलिए ये कहा जाता है कि रोना और गाना जो है वो सभी को आता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य कलाओं की अपेक्षा संगीत कला के जो बीजाणु हैं वो मानव हृदय में अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार के सौर समुदायों का प्रभाव उन पर जो है अवश्य पड़ता है। मतलब और चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति पर पड़े ना पड़े, लेकिन संगीत का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। इस दृष्टि से संगीत जो है वो अन्य कलाओं की अपेक्षा अधिक जो है व्यापक कला है। संगीत का नाच से, साहित्यकार भाषा से और चित्रकार रंग से अपनी भावाभिव्यक्ति को प्रदान करता है और इससे उसको एक महज संतोष प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसकी कलाकृतियों में आस्वादन के लिए उसे ग्राहक व श्रोतागण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी ये कला जब ही सफल होगी जबकि उस आनंद को लेने वाला कोई सामने मौजूद होगा। ग्राहक व श्रोता के बिना कला चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो निर्मूल्य हो जाती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि संगीत में जब या संगीत यदि जो कला है वो कला जब ही सार्थक होती है कि जब उसको लेने वाला श्रोता भी मौजूद हो। तो इसलिए उसके साथ साथ जो है कला के तो अपना महत्व है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें श्रोताओं का भी उतना ही अधिक योगदान है। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।